हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 17 डिस्कस करने वाले हैं, जो सामान्य भाषा का सेट होगा और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एग्ज़ाम में क्वालिफाई इस पेपर को करना ज़रूरी होगा, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए इस पेपर में आप सभी को देखना है कि आप सभी 30% मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में ला पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चैनल पर जो भी नए हैं तो इसका 3 पेपर जो होगा वो तीनों पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक दिन में 2 सेट आप सभी को प्रतिदिन इसका प्रोवाइड कर रहे हैं और चूँकि एग्ज़ाम आपका निकट होना है तो इसलिए टोटल 20 सेट इसमें है। तो हमने एक दिन में 2 सेट प्रतिदिन इसका प्रोवाइड करने का प्रयास किया है ताकि एग्ज़ाम से पहले इसका सारा सेट आप लोग सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए पूरा आप लोग ज़रूर इसे अंत तक पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां से पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। तो फ्रेंड्स, इसमें 30 प्रश्न जो होगा वो इंग्लिश से होगा। तो इंग्लिश के प्रश्न आप लोग पीडीएफ से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और इसमें आपका आंसर जो है मार्क कर दिया गया है ताकि आप सभी को परेशानी नहीं हो। तो आप लोग इंग्लिश के सवाल को बिल्कुल पीडीएफ से मिलान कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए हम हिंदी का पूरा सवाल देखते हैं। तो 70 सवाल हिंदी का होगा और हिंदी का क्वेश्चन जो है देखेंगे 36 से, सॉरी यहाँ पर 31 से होने वाला है। तो 31 से सीधा हम हिंदी का प्रश्न करेंगे। बाकी इंग्लिश का क्वेश्चन और हिंदी का पेपर आप पीडीएफ से भी पूरा कर सकते हैं। तो 31 में दिया गया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को ध्यान दिया है। तो इसमें आंसर जो होता है 11 और 35 होता है। नेक्स्ट है कि सभी स्वर कैसे होते हैं। तो सभी जो स्वर होता है वो अल्प प्राण होता है। कैसा होता है? तो ऑप्शन डी होगा, अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो भाषा की सार्थक जो लघुत्तम इकाई होती है वो शब्द होता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स, लेखक जो है ये व्यक्तिवाचक, सॉरी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा, बाकी अन्य सभी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से भाववाचक संज्ञा पहचानिए कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा इसमें अमीरी है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो 36 का आंसर डी होता है, छोटा जो दिया गया है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 37 में। तो क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो 37 का ऑप्शन बी होगा, हमारे। नेक्स्ट है 38, निम्नलिखित विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो 38 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा, उसके। नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया भेद का विकल्प हो। हम कूली से बोझ उठवाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कूली से बोझ उठवाते हैं ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है 40, क्रिया के मूल को क्या कहा जाता है। तो क्रिया का मूल रूप जो होता है उसे धातु कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो वाच्य के जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन यहाँ से डी राइट होगा, कृतवाचक, कर्मवाचक और भाववाच्य होता है। नेक्स्ट है
भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर सी होगा, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिया गया है कि हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स पद इसमें 5 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। तो इसका आंसर होता है सर्वनामिक वाचक। नेक्स्ट है, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर आंसर बी होगा, आपादान कारक। नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्न में से वाक्यों में से आपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य इनमें बताइए कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें सी होगा, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहा गया है कि गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो गौशाला में जो होता है वो तत्पुरुष समास होता है। द्विगु समास का उदाहरण बताइए इनमें से कौन है? तो फ्रेंड्स द्विगु समास होता है जिसके प्रथम पद संख्यावाची होते हैं। तो आंसर सी होगा, तिरुभुवन भूदेव। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कमल नयन में कौन सा समास है? ठीक है, तो कमल नयन में जो समास होता है याद रखेंगे बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट लिखा हुआ है, दुर्जन का संधि विच्छेद करिए क्या होगा? तो दुर्जन का होता है दुह जोड़ जन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रीति प्लस अनुसार के संधि का के बाद शब्द कौन सा बनेगा? तो 51 का आंसर डी होगा, रीत्यानुसार। नेक्स्ट है, यदि ए ओ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः अब आय आब हो जाता है, यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो 53 का ऑप्शन ए होगा, अपना काम स्वयं करो। नेक्स्ट है, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, वाक्य में अशुद्ध अंश इनमें से कौन सा है? तो 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होता है, श्री आनंद कुमार जी। नेक्स्ट है कि किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो फ्रेंड्स श्रृंगार रस को क्या दिया गया है? रसराज की संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अनमोल दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनाऊ, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो 56 का आंसर सी होता है, भक्ति रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, लिखा है ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? 57। 57 का आंसर डी होता है, भयानक। नेक्स्ट लिखा हुआ है 58, कहा गया है कि छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है? ठीक है, तो आंसर इसका सी होता है, पिंगल। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो 59 का आंसर ए होता है, दोहा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है 60, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें फ्रेंड्स अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है 61, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सी होता है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है कि श्रवणीय शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो 62 का ऑप्शन बी होता है, अनिये। नेक्स्ट है, बिछौना में मूल शब्द एवं प्रत्यय बताइए क्या है? 63,
तो 63 का आंसर सी होता है, बिछाना प्लस औना। उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताइए क्या लगा हुआ है। तो उच्चारण में होता है उत, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृतधन शब्द का सही अर्थ बताइए क्या होता है। कृतधन, तो इसका मतलब है कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। नेक्स्ट है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन डी याद रखना होगा, काज। नेक्स्ट है, निम्न में से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, उजाला जो लिखा गया है ये यहाँ पर तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द इनमें से कौन है। तो तत्सम इसमें गृह होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से एक सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। 69 का आंसर क्या होगा। आंसर इसका सी होता है, आर्क होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 70 कहा गया कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें अर्पणा जो लिखा गया है वो पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आदान के लिए विलोम शब्द बताइए। तो आदान के लिए ऑप्शन डी होगा, प्रदान। नेक्स्ट है 72 कहा गया कि गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो गौरव का लाघव होता है विलोम शब्द। नेक्स्ट है, मुख का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, तो मुख का वाचाल होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट लिखा हुआ 74 में निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है। 74 का ऑप्शन ए याद रखना है, मुंह छिपाना, गायब होना, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 75। लिखा, फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या है। तो इसका अर्थ है सोच विचार कर काम करना। नेक्स्ट लिखा है कि आंखें बिछाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ है कि हृदय से आदर करना। नेक्स्ट लिखा हुआ 77 लिखा है, घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। नेक्स्ट है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है। 78 का आंसर बताना है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, अन्योदर कहते हैं। नेक्स्ट है 79 में कृतधन शब्द का सही अर्थ बताना है क्या होता है। तो पहले भी ये डिस्कस हुआ है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो उसे कृतधन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गौरव शब्द का तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। तो आंसर इसका याद रखना है, ऑप्शन ए होगा, आ लिखना होगा। नेक्स्ट होगा 81 से। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्प में संयुक्त वाक्य को पहचानिए कौन सा है। तो फ्रेंड्स, बी होता है संयुक्त वाक्य, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। नेक्स्ट है 82 कहा गया, निम्नलिखित विकल्प में संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए क्या होगा। तो इसका आंसर डी होता है, दीपक का घर उधर है। नेक्स्ट है 83 निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध शब्द है सामुद्रिक। नेक्स्ट है, शुद्ध रूप से कौन सा इसमें लिखा गया है। तो 4 ऑप्शन है, चारों में सही कौन सा है। तो सही लिखा गया ऑप्शन ए में तादाम में जो लिखा गया है, ऑप्शन ए करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिला है। ठीक है, तो राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। 86 आंसर इसका सी होता है, महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट है, लिखा है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए याद रखना होगा,
9। नेक्स्ट है उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो इसका प्रकाशन कलकत्ता से किया गया था। ऑप्शन बी होता है। नेक्स्ट है हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड को पहली प्रति कब निकली थी? तो 89 का ऑप्शन बी होता है, सन 30 मई। नेक्स्ट है 6 संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से होता है? तो 90 का आंसर सी होता है, क प्लस स से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश को आप लोग बढ़िया से पूरा पढ़ेंगे, पीडीएफ से भी पढ़ेंगे और इसके बाद आप लोग आंसर इसमें करने का प्रयास करेंगे। तो 91 का आंसर आपका जो गद्यांश के अनुसार होगा ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। इसके बाद 92 नंबर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 93, लिखा है राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर का रंग बताइए कौन सा होता है? तो सबसे ऊपर का रंग क्या है? केसरिया। नेक्स्ट है हरा रंग किसका परिचायक होता है? तो ये होता है समृद्धि का। नेक्स्ट है 95, लिखा है ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है? तो ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 91 से 99 तक फिर से एक गद्यांश दिया गया है जिसका आंसर पढ़ के करना होगा। ठीक है, तो 96 नंबर सवाल दिया गया है, इस गद्यांश में किस जीव के गुणधर्म की बात की गई है? तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो घोंघा के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है 97, हॉकी स्टिक और कैंची के बारे में कौन सी बात उल्लेखनीय है? 97 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 98 इस गद्यांश के अनुसार जो राइट होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे केयरफुली तो आंसर आपका सारा मिलेगा और 99 का आंसर सी आएगा। और इस सेट का अंतिम सवाल है, गद्यांश में मानव निर्मित वस्तुओं का उल्लेख हुआ है जो घोंघे की तरह असीमित प्रकृति की हैं। तो आंसर बी होगा, हॉकी स्टिक, जूता और कैंची।